गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास में, एक्सेल की लाइव क्लास। आज हम पार्ट 3 लेने वाले हैं एक्सेल की, एक्सेल पार्ट 3। पिछली बार जैसे हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे, मार्कशीट बनाई थी, आज हम नई शीट लेके फाइनेंस का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, आज के टॉपिक से वो पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक होंगे हमारे। आज हम ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपने एक्सेल में मार्कशीट बना के बहुत सारे फॉर्मूला प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, तो आपको ये अंदाजा हो गया कि इसमें जो भी आप जो गणित का फॉर्मूला लिखते हो वही एक्सेल में लिखोगे तो आपके इजीली लग जाएगा। अब आप इसको थोड़ा विस्तार से देखिए, इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करते हैं। उसके अलावा हम कुछ सीखेंगे पेज सेटअप के बारे में। ठीक है, लेकिन पहले इंटरेस्ट का देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कोई भी जैसे आप कोई मार्केट से लोन लेते हो या किस्तों पे कोई चीज खरीदते हो तो उसमें ईएमआई होती है। तो ईएमआई कैसे निकालते हैं वो इसमें देखेंगे, कैसे ईएमआई निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। ठीक है, तो हम पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मॉडल का नाम। ठीक है, नेम ऑफ मॉडल कोई भी है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो जो आपको खरीदना है उस गाड़ी का नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई मोबाइल फोन ही खरीदना है। ठीक है, सैमसंग जैसे M20। अब कोई जैसे आप फाइनेंस में लेते हो तो वस्तु क्या है, तो आपका ये मॉडल हो गया, भले मोबाइल हो या कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब उस पे उसका रेट क्या, प्राइस क्या है। ठीक है, फुल प्राइस इसका कितना है। ठीक है, प्राइस, प्राइस। ठीक है, और उसका एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो भी आपका प्राइस है। ठीक है, अब प्राइस मान लो इसका मॉडल का मान लो 12,000 रुपए है। ठीक है, अब ये प्राइस हो गया। अब आपको क्या देखना है, हम लोन कब लेते हैं, जब हमारे पास पैसा कम पड़ता है। तो मान लो 12,000 का फोन है और आपके पास 12,000 नहीं है, तो आजकल जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह जैसे कई कंपनियां हैं वो फाइनेंस कर देती है कि आप पैसा किस्तों में भरो। ठीक है, आप वो एक या दो किस्तें पहले भरवाते हैं। ठीक है, उससे फाइनेंस हो जाता है। अब आपको एडवांस कितना अमाउंट देना है, तो ये लिख दिया एडवांस। ठीक है, जैसे 12,000 का फोन है और आप उसमें से 4,000 भर रहे हो, तो ये हमने लिख दिया 4,000। ठीक है, तो पहला क्या आएगा कि आपको कितना लोन लेना है। ठीक है, लोन अमाउंट या फाइनेंस कितना कराना है। ठीक है, तो इसमें से ये घटाओगे, जब आएगा पहले मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको सारी चीज अपने हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, तो 12,000 है, 4,000 अपन पहले भर रहे, तो कितना लोन हो गया। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, आप बराबर लिखिए, ये वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए कि कुल आपने प्राइस कितना 12,000 रुपये में डील किया है, 12,000 का फोन है, और माइनस का निशान लगाइए और ये वाली सेल को लिखिए 4,000। तो B4 माइनस B5। ठीक है, ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, आप नोट भी कर सकते हैं साइड में पेपर लेके बैठे तो ये आपके आ जाएगा 8,000 रुपये। मतलब आप 8,000 रुपये उस फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अब जो भी आप लोन लेंगे उसकी एक अवधि होगी, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, टर्म क्या है। ठीक है, और कितने ब्याज पे ले रहे हैं, तो ब्याज तो उनका फिक्स है। तो ये ब्याज जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उनका फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इनका फिक्स है। जैसे मान लो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ठीक है, तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, और अब है टर्म यानी टेन्योर, कितने साल में आप इसको पे करेंगे। ठीक है, टर्म, टर्म जो हम ब्याज निकालने के लिए लेते हैं वो लेते हैं ईयर्स में। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, कि आप उसको रीपेमेंट कितना साल में करेंगे। तो मान लो आपने 8,000 का फाइनेंस लिया है, 12% ब्याज की दर है, और आप उसको 2 साल में चुकाएंगे, तो मैं लिख देता 2 साल। आप 2 साल में उस पैसे को चुकाएंगे। ठीक है, तो दर आ गई। अब जैसे आपने ब्याज का पढ़ा होगा, सिंपल ब्याज निकालना, तो उसका सूत्र कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हमने लोन लिया तो हमारे लिए मूलधन ये हो गया 8,000 रुपये हो गया। ठीक है, दर क्या होगी, ब्याज की दर ये होगी 12%, और जो समय है वो हो गया 2 साल। ठीक है, अब हम इसका ब्याज निकालेंगे, इसका ब्याज कितना होगा वो देखिए, इंटरेस्ट, ये हम सिंपल ब्याज से कर रहे हैं, इंटरेस्ट काउंट। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, बराबर सामान्य ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, मूलधन, मूलधन क्या आएगा इसमें अपना, मूलधन मतलब जो आपने मेन अमाउंट लोन लिया वो, जैसे 12,000, तो इसको लिख दिया अपन ने, सॉरी 8,000, ये फिर से लिखता हूं, बराबर
मूलधन अपना आएगा 8,000 रुपये, ठीक है, ध्यान से देखिए, इनटू समय कितना है, समय मतलब टर्म 2 साल, ये इनटू गुणा का निशान, दर कितनी है ये 12, और अपॉन यानी बटे 100, इस टाइप से ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यानी आप साइड में आपको लिख के बता देता हूं मैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, आप ध्यान से देखिए, मैं एंटर करते ही चला जाएगा, इस एक डॉट लगा देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला होगा। यानी सामान्य समझो में आप ये लिखो बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन इनटू टर्म या समय, टाइम मतलब ईयर्स, इनटू रेट यानी ब्याज की दर अपॉन 100, ये उसका सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जो अपना लोन अमाउंट हो गया 8,000, मैं इसको हाईलाइट कर देगी, यहाँ जो कलर है ये फिल करने का कलर है, आपकी सेल में फिल हो जाएगा, देखिए फिल हो गया, इसे पता चल गया लोन अमाउंट इतना है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर कर दिया, ये देखो, तो अपना ब्याज आया 1,920 रुपये, ये अपना ब्याज है, ठीक है। अब ब्याज के बाद अब देखो कितनी किस्तें भरनी है, ठीक है, या ब्याज के साथ इसका मूल अमाउंट कितना हो गया, जैसे आपने 8,000 था उससे लोन लिया है और आपका 1,920 रुपये 2 साल का ब्याज बन गया, 2 साल का ब्याज 1,920 रुपये बन गया, 1,920, तो कुल मिश्र धन कितना हुआ, यानी कुल आप कितना चुकाओगे उसको, ठीक है। तो अमाउंट विथ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज के साथ राशि, तो ब्याज के साथ राशि कितनी होगी, तो हमको पता है कि हमारा मूलधन तो 8,000 चुकाना ही है, इसको लिख देंगे, प्लस प्लस हमको ब्याज और भरना है यानी 1,920 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों के सेल का आपस में योग करेंगे इस टाइप से, तो ये अपने निकल आएगा 9,920 रुपये। अगर आप 12% ब्याज पे 2 साल के लिए कोई राशि उधार ले रहे हो, तो आपका 2 साल का ब्याज 1,920 होगा, जो जुड़ेगा मूलधन 8,000 से, तो आपका 9,920 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि आपको जो ये भरना है अमाउंट, ठीक है, ये कितनी अवधि में भरना है, कितने महीने में, ईएमआई कितनी आएगी, कितनी किस्तों में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों की संख्या, ठीक है, किस्तों की संख्या। तो जैसे इसमें क्या होता है, सामान्य गणित है, एक साल में 12 महीने की, महीने महीने की किस्तें होती है, ईएमआई होती है मंथली, ठीक है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का पूरा नाम ही होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो महीने महीने की किस्तें होती है। तो यहाँ पे अपने कितने किस्तें किस्तें आएगी, तो उसका के लिए आप सिंपल देखो, अगर 2 साल में आप पैसा चुका रहे हो तो कितनी किस्तें आएगी, एक साल में चुका रहे हो तो कितनी किस्तें आएगी, एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर एक साल लिखा है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और 2 साल लिखा है तो 12 दूनी 24, 2 साल में हो जाएंगे 24 महीने। तो अपने चॉइस कैसे, यहाँ पे 2 साल है तो चॉइस किससे होगी, कैसे ज्ञात किया कि एक साल का 12 महीने तो 2 साल का चॉइस, यानी कि 12 को गुणा कर दो अवधि से, तो उसकी किस्तें आ जाएगी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लेते हैं, बराबर जितने साल है उतना लिख दिया, ये 2, और गुणा किससे करना है अपने को, इंटू 12 से। तो सिंपल इसमें फॉर्मूला देना है, ताकि आप अगर आगे चेंज भी करोगे किस्तें या साल समय, तो अपने आप किस्तें काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको B8 को 12 से गुणा कर दिया, एंटर, तो ये चॉइस इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब देखिए अब पर ईएमआई क्या आएगी, आपका आसान हो गया करना, कि चॉइस किस्तों में आपको पैसा चुकाना है, तो चूंकि एक किस्त कितनी बनेगी, तो कुल आपको ब्याज समेत चुकाना 9,920 रुपये, इसको 24 भागों में यानी 24 टुकड़ों में चुकाना, 24 किस्तों में, तो आपकी एक ईएमआई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ईएमआई निकालेंगे तो बराबर क्या होगा, सीधा सा है, ये जो कुल राशि आई है ब्याज समेत, इसमें भाग दे दो कितने समय में चुकाना, चॉइस, तो चॉइस का भाग दे दो, तो इस टाइप से आपकी ये निकल के आ जाएगा, 413 रुपए की किस्त आएगी आपकी, ठीक है। अब आप देखिए पॉइंट के बाद इतने आ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था पिछली क्लास में कि पॉइंट के बाद अगर अक्सर ज्यादा है तो उसका हमारे पास है ये, ठीक है। आपको ये चारों चीज आपको समझा रहा हूं मैं, ये जो डिक्रीज डेसिमल है, अगर 10 किलो घटाना है तो आप इससे डिक्रीज डेसिमल कर रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट में, 2 पॉइंट पे, ठीक है। बढ़ाना है तो इसको इंक्रीज कर सकते हो। अब जैसे सारी ये राशियां दी हुई है, ठीक है, इनको अगर 2-2 पॉइंट तक इसके पॉइंट देना है तो इसको बढ़ाना, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, देखिए इसे, ये 2, तो 2 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर 1000 को 1000 में काउंट करना है, 3 अक्षर के बाद वो कॉमा लगाना है, तो ये कॉमा आप देखो, ये कॉमा स्टाइल, तो देखो 12,000, 4,000 ऐसे, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट पॉइंट है इनको घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो, ठीक है।
बाकी आप राशि है तो इसलिए रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इसके पॉइंट दे दिए, लेकिन दर पे तो ठीक है पॉइंट आ जाएगा 12%, लेकिन आपकी ये जो है समय में पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको हम घटा सकते हैं, दो, केवल दो आएगा, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये परसेंट है, परसेंट भी लगाना चाहो तो परसेंट के साथ अगर जोड़ना है तो इसको जोड़ सकते हो, जैसे 12% है तो इसको इस तरह से 12% ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हो इस तरह से 1200, मतलब उसके 100 के साथ गुणा होता है, इसलिए 1200 दिखा रहा है। क्योंकि 12% अपन ने लिख दिया, तो अब यहाँ पे अपन ने जो फॉर्मूले में ये बटे 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 अपन ने परसेंट में लिख दिया है, भी आ जाएगा, क्योंकि अपन परसेंट का मतलब था बटे 100, अगर बटे 100 नहीं लिखते तो यहाँ पे बटे अपने लगाना पड़ता है, ठीक है। तो परसेंट तो अपने लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना आ गया 1920, तो अपनी 413 रुपए की किस्त आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये ब्याज का एक सूत्र से ज्ञात कर लिया, आप इसकी टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई और भी अमाउंट का बनाना चाहो तो साइड में बना सकते हो, जैसे हम आपको बना के बताते हैं, ठीक है। अब जैसे यही मॉडल अगर मोबाइल नहीं है, कोई कार है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई भी जैसे कार है, मान लो कोई टाटा मतलब वैगनर गाड़ी है मारुति की, ठीक है ना, वैगनर गाड़ी है। अब मान लो कीमत है उसकी 7 लाख, शोरूम की कीमत है मान लो 7 लाख, ये 7 लाख अपन ने लिख दिया अमाउंट, ठीक है। फिर से आप देखिए ध्यान से, फाइनेंस का प्रोग्राम है, एक बार आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी किस्त ज्ञात कर सकते हैं, किसी की भी ईएमआई, ठीक है। तो वैगनर गाड़ी है, उसकी कीमत है मान लो 7 लाख रुपए। अब आप एडवांस कितना दे रहे हो उसमें से, आप मान लो 7 लाख में से आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख देकर आप गाड़ी लाना चाह रहे हो, तो आपने 1 लाख एडवांस दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए लोन कितना अमाउंट होगा, बराबर करके जो 7 लाख की गाड़ी है माइनस 1 लाख अपन कैश चुका रहे हैं, तो अपने पास लोन अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख। केवल अपन 6 लाख का लोन ले रहे हैं, ठीक है। दर कितनी है, मान लो यहाँ पे 12% ही है, ठीक है। या मान लो आपको सस्ता मिल गया लोन, 10% में मिल गया, या 11 में मिल गया, तो 11% समझ लो, ठीक है। अवधि कितनी है, आपको मान लो ये 3 साल में चुकाना है, ठीक है। तब देखिए फॉर्मूला वापिस इंटरेस्ट ज्ञात करने का, बराबर क्या लिखेंगे अपन, मूलधन, ये मूलधन इनटू समय, ये समय इनटू का निशान करके दर, यानी 11% दर है, क्योंकि यहाँ परसेंट लगा हुआ नहीं इसलिए अपन बटा 100 करेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटे 100 अपॉन 100, ठीक है। तो ये देखिए ये ब्याज ज्ञात हो जाएगा, तो अपना ये 1,98,000 ब्याज आया, इसको अपन डेसिमल में कर देते हैं, ये वाला कॉमा लगा के ताकि आपको दिखे। तो ये 1,98,000 ब्याज आया। अब ब्याज के साथ अगर जोड़ेंगे मूलधन को तो कितना आएगा, 6 लाख था आपको मूलधन चुकाना है, प्लस प्लस का निशान, और ये आपको ब्याज चुकाना है 1,58,000, तो ब्याज समेत आपको 7,58,000 में ये गाड़ी पड़ेगी, मतलब जो आपका 6 लाख अमाउंट है। आप कितने साल में चुकाओगे, तो देखिए जैसे यहाँ पे किया था B8 इंटू 12, वैसे इसको भी 12 से गुणा करना है, किसको करना है, ये अवधि को, इस 3 है अवधि, तो इंटू 12, तो इसकी महीने निकल जाएंगे, तो 3 साल में 12 के हिसाब से 36 महीने हो गए। अब पर किस्त क्या आएगी, तो कुल आपको चुकाना ये वाला अमाउंट, अमाउंट विद इंटरेस्ट, भाग दे दो इसमें कितनी किस्तों में चुकाना उसको, तो आपकी ये पर किस्त आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा कि आप वैगनर गाड़ी खरीदते हो, 1 लाख एडवांस देते हो, तो आपको हर महीने 3 साल तक यानी 36 महीनों तक 22,166 रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। आप कोई भी इसमें मॉडल ज्ञात कर सकते हो, आप बोले छोटा बाइक भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाइक का भी आप निकाल सकते हो, इसके टेबल नहीं है, इसको टेबल देने के लिए ये टेबल कर दो, ठीक है। तो कोई भी आप मॉडल का आप इस प्रकार से फॉर्मूला देके कर सकते हो काउंट। इसमें भी अगर आप कोई चेंजेस भी करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये मोबाइल है, आपको केवल 413 रुपए मिल रहा है, आप अगर 1 साल में खरीदोगे, ठीक है, तो आप एक दे दो, तो 1 साल में आप 12 किस्तें चुकाओगे, तो आप 413 की जगह 746 रुपए भरोगे, तो आपको ये 12 किस्तों में 1 साल में आपका पैसा चुकता हो जाएगा, और ब्याज भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, 960 रुपए लगेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करके दिखा था, पहले कितना ब्याज लग रहा था, 1920 रुपए, ठीक है, ये इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है।
इंटरेस्ट को लाल में लिख देता हूँ। तो ये आपका इंटरेस्ट लग रहा था पहले, ठीक है। अब आपने जैसे ही इसको 1 साल किया तो 1920 की जगह आपके 960 रुपए ब्याज लग रहा है। तो जितना कम अवधि में चुका होगा आपके ब्याज कम लगेगा, बट आपको ज्यादा अवधि में चुकाने में थोड़ा आसानी रहेगी, कम अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो चलो आपका सैमसंग फोन है, अगर महीने का आपके 750 समथिंग पड़ेगा, 746 रुपीज, तो ये आप 1 साल में चुका सकते हो। अब ये गाड़ी है, आपको 22,166 की किस्त पड़ रही है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि किस्त मेरे लिए ज्यादा है, मान लो ईएमआई आपकी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि इतना अमाउंट मैं नहीं चुका पाऊंगा, आपकी सैलरी कम है, हो सकता है आप 20,000 ही कमाते हो, 30,000 ही कमाते हो, 8,000 में खर्चा नहीं चलेगा, तो आप ये अवधि को बढ़ा सकते हो, 3 साल को 5 साल करके देखो। तो देखो 5 साल किया तो अपनी किस्त छोटी होगी, 15,500 आ गई, ठीक है। अधिकतम 7 साल तक किस्त भर सकते हैं, 7 साल करोगे तो आपके 12,642 रुपये की किस्त आएगी। तो इस टाइप से आप इसकी, अब देखिए यहाँ पे हैश 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 ऐसा आया, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम और कंप्यूटर के एग्जाम में कि ये जो हैश 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 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो संख्या डाल रहे हैं वो उसमें खाने में एडजस्ट नहीं हो रही है, संख्या इससे बड़ी हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हमको या तो उसकी साइज छोटी करनी पड़ी या इससे कॉलम कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए आ गया, तो ये 7 साल में करोगे ब्याज भी ज्यादा आएगा, आपका जो ब्याज ही है वो हो जाएगा 10,62,000 रुपये, ठीक है। तो आपकी किस्त आएगी 12,642 रुपये। तो इस हिसाब से आप किस्त निकाल सकते हो। इसी को कॉपी करके और भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जगह मान लो कोई आप एक्टिवा लेते हो, स्कूटर है, ठीक है। अब मान लो जिसकी कीमत हो 90,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से आप मान लो 20,000 रुपये पहले देना चाह रहे हो, तो 70,000 का लोन होगा। अगर 11% ब्याज दर है और आप उसको 3 साल में चुकाना चाहो, आपकी 2500 रुपये की किस्त आ जाएगी। अब इसमें कुछ भी बदल के कोई भी आप मॉडल सेट करो, आपको जो भी लेना है व्हीकल या कोई भी आइटम आपको ब्याज पे लेना है, खरीदना है, तो आप यहाँ पे खाली अमाउंट बदलोगे और आ जाएगा, ठीक है। पहले जैसे हाथ से याद करना पड़ता था, आपको बड़ा एक सवाल करना पड़ता था। अब कंप्यूटर में आप जहाँ भी काम करते हो, बैंक में करते हो, फाइनेंस कंपनी में करते हो, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं तो उसमें आप बस इस टाइप से एक मॉडल बना लो और जो भी आइटम है टाइप करके आप पहले से लिख लो। और फिर जब भी कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को 20,000 नहीं देना, 50,000 है मेरे पास एडवांस, तो 50,000 पहले भर देगा। 50,000 भर देगा तो उसकी किस्त भी कम आएगी, क्योंकि 40,000 का फाइनेंस होगा, 1,470 रुपये किस्त आ जाएगी। तो जैसा कस्टमर चाहता है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा अमाउंट हो, कोई कस्टमर के मेरे पास 30,000 रुपये एडवांस है, तो 30,000 का एडवांस ज्यादा भरेगा तो किस्त कम आएगी। अब जैसे एडवांस कम कर दिया तो किस्त होगी 2,264 रुपये। तो इसको किसी भी प्रकार से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला बताऊंगा, गोल सीक, ठीक है। गोल सीक सीखेंगे, गोल सीक करके हम टारगेट अमाउंट से भी ऊपर का अमाउंट चेंज कर सकते हैं। गोल सीक, ठीक है। गोल सीक का क्या होता है कि कई बार ये होता है कि आपका 746 रुपये 67 पैसे किस्त आ रहा है, आप चाहते हैं राउंड फिगर चाहिए कि आज जो 746 रुपये अगर कैश में भरने जाओगे तो हर बार खुले पैसे का झंझट होगा, वो 746 के बदले हो सकता है 750 ही रख ले, ये 3 रुपए खुले नहीं है। तो आप चाहते हो राउंड फिगर हो, 750 हो जाए या 700 ही हो जाए, 800 हो जाए। यहाँ पर भी किस्त एक्टिवा की आप चाहते हो राउंड फिगर हो जाए, भले पहले एडवांस ज्यादा कम भरना तो चलेगा, वो एक बार ही भरना, अगर खुला पैसे भी भरना है एक बार ही भरना है, बाकी हर महीने मेरी किस्त एक राउंड फिगर में आनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा चाह रहे हो, ठीक है, कि जैसे 2200 की किस्त आ रही है, आप 30,000 भरोगे तो 2200 आएगा। आप सोच रहे हो मैं 2500 भी भर सकता हूँ, लेकिन पहले कम भर दो, मेरे लिए ठीक रहेगा। तो वो गोल से एक फॉर्मूला है जिससे आप इसका जो एंड आंसर है, आंसर को अपना मन मुताबिक रख के क्वेश्चन का जो चेंज कर सकते हो, ऊपर वाला नीचे से ऊपर आप चेंज कर सकते हो, एडवांस अमाउंट, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। जैसे यही एक्टिवा मेरे को खरीदना है, 30,000 रुपये कह रहा है कि 30,000 रुपये भरोगे तो 2266 आएगा, और ज्यादा भरोगे तो उससे भी कम आएगा किस्त, ठीक है। और कम भरोगे तो किस्त ज्यादा आएगा, 20,000 भरते हो तो देखो 2586 आता है, ठीक है। तो मुझे 2586 नहीं करना है, ठीक है। मैं राउंड फिगर चाहता हूँ कि 2500 एक किस्त करूँ, मेरी किस्त मेरे को चाहिए राउंड फिगर 2500 रुपये। या कोई है कोई लड़का जिसको खरीदना है एक्टिवा, वो चाहता है मेरी 10,000 पगार में से मैं 2500 एक्टिवा किस्त भर दूंगा, फिक्स राउंड फिगर 2500। तो हम कैसे करेंगे देखिए। तो उसका सिस्टम है गोल सिक, उसको बोलते हैं गोल सिक, जो आपको बताया सामने, ये गोल सिक फॉर्मूला है, ये बहुत काम का है, ठीक है। अब गोल सीट में आप जो भी अपना अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लो कि कौन सा आपको चेंज करना है। तो ये देखिए 2586 रुपये ये हमने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गोल सीट के लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, ये देखिए डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर वॉट इफ एनालिसिस, वॉट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीट, ठीक है। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे देखिए गोल सीट विंडो खुल गई है। अब यहाँ देखिए सेट सेल,
कौन सी सेल को सेट करना है आपको, तो D12 जो सिलेक्टेड है उसका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आप कितना वैल्यू चाहते हो, आप कितनी वैल्यू चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो अपना अमाउंट, ठीक है। तो हम चाहते हैं देखो 2586 रुपए 11 पैसे है, ये ना तो 11 पैसे चाहते हो ना 86 पैसे, हम तो राउंड फिगर सीधा चाहते हैं 2500 रुपए, कि हमारी केस केवल 2500 ही आए, ठीक है, फिक्स राउंड फिगर में यही चाहते हैं, ठीक है, ओके। अब बाय चेंजिंग सेल, अब कौन सी सेल की वैल्यू चेंज करें कि हमारा ये आंसर चेंज हो, तो हम चाहते हैं एडवांस है ना, वो आप कितना भी ले लो, 20,000 है, थोड़ा कम ज्यादा ले लो, जो भी ले लो, तो एक बार छुट्टा आएगा चलेगा, बाकी हमको किस समय से चाहिए 2500 रुपए की। तो हमने एडवांस अमाउंट की जो सेल थी इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये 20,000 है, इसको सेट किया, तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ओके करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ओके। अब ओके करती है, आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट कि अगर आप पहले एडवांस अमाउंट जो है वो 22,330 भरते हो तो आपकी किस्त फिक्स 2500 आती है। अगर आप इससे एग्री हो तो ओके कर दो, तो ये फिक्स रह जाएगा, नहीं तो आप चेंज कर सकते हो, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये राउंड फिगर आपका अमाउंट आ गया। मैं इसको भी ब्लू में लिख देता हूँ, इसका जो बैक कलर है वो लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 22,330 रुपए 83 में से एक बार आपको राउंड फिगर भरना पड़ेगा, आप 20,000 भर ही देते, 2,000 ज्यादा भर दो, 330 ज्यादा भर दो, तो एक बार इतना भर दो एडवांस में, तो फिर आपके 3 साल के लिए फिक्स 2,500 रुपए किस्त आएगी। तो ये आपका एक राउंड फिगर हो गया, ठीक है, कि आपके एक तरह से क्या हो गया कि आपको हर महीने अलग अलग झंझट नहीं, ठीक है, या खुले पैसे की झंझट 2500 फिक्स है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे किसी में भी जैसे वेगनर में चेंज करना चाहे, मान लो आपकी कोई ट्रेवल्स कंपनी है, ठीक है, जहाँ आप गाड़ियां किराए पे देते हो या किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हो, तो वहां पे है और आपने उसके लिए कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल करो आपका कोई ऐसा ही कारोबार है, ठीक है, आपका गाड़ियों का धंधा है और आपको गाड़ियां फाइनेंस पे लाके कई कंपनियों में वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हो, ठीक है। तो चलो एक ऐसी व्यवस्था है कि आपको किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है, वो आपको हर महीने 15,000 या 20,000 रुपए किराया देंगे, या कोई पर्टिकुलर आपको व्यक्ति मिल गया, उस व्यक्ति ने आपको बोला सब ऑपरेट मैं कर दूंगा और जो भी मुनाफा आएगा वो मेरा, आपको फिक्स इतना दे दूंगा। आपने किसी को गाड़ी किराए पे दे दी समझ लो, ठीक है, और वो किराया 15,000 रुपए आ रहा है और आप चाहते हो कि वो जो किराया ले रहा है गाड़ी वो खुद ही किस्त भरे, ठीक है, जो किस्त है वो खुद भरे, लास्ट में जो बचेगा वो मेरा फायदा, ठीक है। तो मान लो 15,000 का किराया आ रहा है और आप चाहते हो उसका पहले हिसाब किताब रखने की जरूरत थी, बस भाई तुम्हें 15,000 किराया है, ये मेरे एवज का तो बैंक में जमा करा दे या उधर फाइनेंस में रिसिप्ट कटवा दे, ठीक है। तो ऐसे में 12,662 को हमको करना 15,000, ताकि हमको झंझट नहीं रहे। आप भले बाहर भी हो, प्रदेश में धंधा करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके खाते में या आपके ड्रोन खाते में वो खुद ही किस्त भर देगा, ये समझ लो। तो ऐसे में देखिए इसको लिया हमने सिलेक्ट, फिर से देखिए गोल सी कैसे करते हैं। तो जिसको टारगेट चेंज करना उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आप गए डेटा में, ठीक है, डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस और उसके अंदर गोल सीक, ठीक है, डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक, और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ C12 को चेंज करना है। और यहाँ आपका टारगेट अमाउंट क्या है, मान लो आपको वहां से कोई किराया मिलता है, मान लो 15,000 रुपए, ठीक है, या मान लो मैं कहता हूँ आपको वहां से गाड़ी का 20,000 रुपये पूरा मान लेते हैं 16,000 मिलता है, ठीक है, मान लो आपको 16,000 किराया मिलता है, तो आपने 16,000 सोचा कि डायरेक्ट 16,000 की किस्त आएगी और जिसको मैं गाड़ी ला के दे रहा हूँ वो 16,000 इस पर डायरेक्ट भर देगा, ठीक है। तो 16,000 फिक्स कर दिया और यहाँ पे अब किसको चेंज करेंगे, एडवांस अमाउंट यानी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये जमा करा लो एडवांस, उसको भी चेंज कर दो, ठीक है, ओके कर दो। तो बहुत माइनस में आ रहा है, चेंज करते हैं अपन इसको, इसको 7 साल की जगह अपन क्या करते हैं कि 4 साल में कर देते हैं किस्तें, ठीक है, 4 साल की किस्तें कर देते हैं, ठीक है। मान लो अपन ने 4 साल की किस्तें दी, 7 लाख की गाड़ी, 1 लाख एडवांस दिया और 4 साल में पैसा चुकेंगे तो 18,000 की किस्त आएगी, ठीक है। अब इसको हमको करना 16,000, तो अब यहाँ पे करते हैं 16,000 रुपए और चेंजिंग सेल, एडवांस अमाउंट को भले बदल दो, तो 1 लाख का सेलेक्ट कर लेते हैं ये। तो देखिए ये 16,000 आ गया फिक्स, ठीक है, पहले आपकी किस्त ज्यादा आ रही थी, 18,000 आ रही थी, अब 16,000 आ गई, तो आपको एडवांस जो 1 लाख पहले भर रहे थे, अब 1 लाख की जगह 1,66,767, तो आपको एक बार ये अमाउंट भरना है, 1,66,767, लगभग आपने 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट किया, फिर आपने इसको किसी को दे दी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है, कहीं भी कंपनी में लगाने के लिए, और वो कितना भी कि आप उससे फिक्स 16,000 रुपये ले रहे हो, तो ऐसे में वो 16,000 डायरेक्ट किस्त भी भर देगा फाइनेंस, तो आप समझ लो आपका 4 साल बाद आपका किस्त पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो आपको पैसा आएगा वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। और भी आप इसको कम या ज्यादा अवधि में देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है, जैसे ये 4 साल है, 5 साल में अगर करते हैं तो क्या रहता है, तो 13,000 रुपये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप मैनुअली भी चेंज करके देख सकते हो, 15,500 है, अब इसको वापस गोल से कर लो,
फिक्स हो जाएगा 16,000 करके। कौन सी सेल? ये लाख वाली। तो देखो इस टाइप से आप देखो, अगर शुरू में आपके पास पैसा कम भी है, आप 80,645 भी भर दोगे तो गाड़ी आपकी हो जाएगी, और बाकी जो आपको जिसको किराए पे दे रहे हो 5 साल तक वो किराया पड़ता रहेगा, गाड़ी 5 साल में फ्री हो जाएगी उसमें मतलब। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंस का प्रोग्राम था। अब उसके अलावा कुछ हम चीजें देखते हैं, जैसे पेज सेटअप कैसे करते हैं। पेज सेटअप मतलब पेज का प्रिंट आउट निकालना है, जैसे ये हमारा मार्कशीट वाला ही था पेज, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो आप देखिए, ये वाला। अब इसकी पेज की सेटिंग कितना बड़ा कितना छोटा वो आप देखिए। मान लो पहले आपको अलग ही बताया हुआ हूँ, ये पेज है तो कैसे होएगा सीधा खड़ा। तो देखिए ये पेज सेटअप है, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन में आपको चारों तरफ कितना मार्जिन छोड़ना है वो आप देखिए। तो चारों तरफ जैसे आप एक नॉर्मल मार्जिन है तो ये सेट होता है, तो नॉर्मली छोड़ा हुआ है। अगर आप इसके अलावा कुछ चेंज करना चाहो तो कस्टम मार्जिन करके आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए आपके सामने आ गया कि टॉप पे आपको कितना छोड़ना है, 1.9, 1.8, 1.8 कितना कितना छोड़ना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक ही छोड़ना था, आप एक टाइप कर लो टॉप पे, आप बॉटम पे भी एक टाइप कर लो, ठीक है। राइट लेफ्ट पे एक कर दो, यहाँ भी एक कर दो, और इसको ओके कर दो। तो 401 इंच जगह छूट जाएगी। ये ओरिएंटेशन है। आपकी शीट आड़ी प्रिंट होगी या सीधी प्रिंट होगी। अगर आपने सीधा कहा है तो खड़े में प्रिंट होगी, ठीक है। कैसे देखोगे आप? फाइल में जाके आपको बताया हुआ है कि प्रिंट में जाके आप देखो, ऐसे शीट खड़े में प्रिंट होगी, ठीक है। खड़े में प्रिंट तो होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका देखो रिजल्ट है, नाम, फादर नेम, और हिंदी इंग्लिश में मार्क्स, और अगला वाला पेज है नेक्स्ट पेज, वो नेक्स्ट पेज दूसरे पेज में जाएगा। तो दो पेज आप ज्वाइन करके तो बता नहीं सकते रिजल्ट, आपको सारा रिजल्ट एक ही पेज में चाहिए। तो ये अपना सेटअप सही नहीं है। तो अपन इसको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में लेंगे, मतलब आड़े में दिखाएंगे तो पूरा दिख जाएगा, ठीक है। तो पेज सेटअप में देखिए, प्रिंट प्रीव्यू देखिए, अब देखिए अब लगभग पूरा दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज तक आ रहा है। जो बाकी का भाग है वो अपने इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके लिए दूसरा पेज इसमें बनेगा, ये देखिए, ठीक है। तो अपन इसको वापिस सेट कर लेते हैं। अपन ने जानबूझ के बड़े बड़े खाने किए थे, तो अपन छोटे कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका व्यू कम करते हैं अपना। अब देखिए जो डॉट डॉट लाइन आ रही है ये पेज की बॉर्डर है, यानी अभी भी रिवीजन जो है ये बाहर जाएगा। तो अब इसको और भी थोड़ा कर सकते हैं, फादर का नाम बड़ा आ रहा है तो उसको छोटा कर सकते हैं। अब देखो अब सेट हो गया, अब ये डॉट डॉट लाइन अंदर आ गई, तो अब ये सेट हो गया। तो इस तरह से आपका ये सेट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। तब आपका ये रिव्यू सही है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गया सही। अब पेपर की साइज, अब पेज किस साइज का लेना चाहते हो? तो पेज में से जनरली A4 साइज पे सिलेक्ट है, लेकिन अगर ये कहीं और भी होता, ठीक है, A6 पे, तो आप इसको साइज पे जाके आपका जो भी पेज है वो सेट कर सकते। जैसे A4 है तो A4 कर दो, ठीक है। A5 है तो A5 कर दो, ठीक है। A4 से A5 होता है आधा, ठीक है। जितना A4 साइज होता है ना, A5 उसका आधा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ज्यादा है लेकिन साइज ज्यादा है, बस ये फॉर्मूला, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, A4 से A5 को डबल कर देते हैं, बाकी A4 का आधा होता है A5, ठीक है। तो ये तो A4 साइज, ठीक है। तो आप इसे सेटिंग हो गया सही। तो ये साइज भी हो गया, तो साइज आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी सेल को फॉर्मेट करना हो, ठीक है। जैसे कोई नाम बड़ा आ रहा है उसको छोटा करना है, ठीक है। तो देखिए, या कोई डबल लाइन में आ रहा है, दो लाइन में आपको लिखना है, टॉपिक बड़ा हो रहा है, आपको एक लाइन में सेट नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, आप दो लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दो लाइन में कैसे, अब वर्ड बड़ा है नहीं, बाकी चलो मैं इसी को जान पूछ के लिखता हूँ, परसेंटेज, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट ऐसा लिख रहा हूँ मैं। तो लिखा है वो सही है फिर भी आपके लिए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। अब मैंने बड़ा लिखा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। अब ये तो लंबा हो जाएगा, या तो इसका ये है इलाज कि अगर पूरा दिखाना है तो पूरा इतना बड़ा करो, तो क्या होगा, आपका पेज बिगड़ जाएगा। मतलब ये देखो डॉट डॉट लाइन के अलावा क्रॉस होके जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर ऐसे कोई दो लाइन हेडिंग है जो डबल आ रही है, ठीक है, तो पूरा जो साइज छोटा ना करके आप इसको वर्ड रैप कर सकते हो, ठीक है। वर्ड रैप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट, मतलब दो लाइन में आ जाइए रैप टेक्स्ट। देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया हो कि कैसा है कैसा आएगा। तो रैप टेक्स्ट करेंगे अपन इसको सिलेक्ट करके, तो ये क्या होगा, दो लाइनों में आ जाएगा, छोटा करेंगे तो देखो, छोटा करेंगे ना, तो देखो अब अपना साइज भी ठीक है, डॉट डॉट लाइन आ रही है, और इसकी साइज को ऐसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा,
तो दोनों आ जाए, देखो परसेंटेज और परसेंट, ऐसे 2-3 लाइनें भी होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिस्टम है कि आपका एक ही लाइन में इस टाइप से आ सकता है। ठीक है, एक ये होता है। एक वो आपको जो मर्ज का तो बताया था कि 2 खाने अगर मिक्स करने हो तो उसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है, दो या 2 से अधिक खाने अगर मिक्स करने हो, जैसे देखिए मैं दूसरे में बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मर्ज किया था अपन ने, इसको मर्ज को वापस तोड़ देंगे तो ये एक ही खाने में आ जाएगा, एक में ये, एक में ये। तो ये अलग अलग खाने हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके सारों को मर्ज कर दिया तो ये मर्ज हो गया। तो ये होता है मर्ज। ठीक है, और एक होता है इसमें श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट मतलब क्या होता है, कई बार आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना ही बड़ा रखना है, कोई एक आध नाम है तो वो अपने आप छोटा हो जाए। जैसे मान लो मैंने इसको इतना रखा, ठीक है, इतना रखा, ठीक है। अब ये रोनिका सिंह, ठीक है, प्रवीण कुमार माली का एल गैप हो रहा है, इसका भी राहुल का एल कट रहा है, और आगे अपने जगह नहीं है, मान लो अपने तो जगह है लेकिन मान लो ऐसा है कि जगह नहीं हो, तो इसमें स्ट्रिंग टू फिट कमांड होता है। तो जो नाम जितना छोटा अपने आप हो जाएगा, देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, इनको पहले सेलेक्ट करना है, जितने भी नाम है पूरे रो को, ठीक है, पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट कर लो, पूरी लिस्ट में से, ताकि आगे भी नाम आएंगे तो ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। इसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में जाके आपको क्या करना है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जाके श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट, बीच वाला ऑप्शन है श्रिंक टू फिट, आपको इसको करना है। बस आपको इतना करना, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे अलाइनमेंट और श्रिंक टू फिट, तो ये श्रिंक टू फिट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक मेहुल कुमार रावल पूरा आएगा, प्रवीण कुमार मालिक पूरा आएगा, विकास सोनी, ये जो कट रहे थे वो वर्ड पूरे आ रहे हैं, अब वो आगे नहीं जा रहे। अगर मैं यहाँ कोई नया वर्ड भी लिखूंगा, ठीक है, मान लो किसी का नाम है आदेश श्याम, घनश्याम, ठीक है, तो ये नाम बड़ा हो गया, तो देखो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे अपने आप आएगा। ठीक है, सलमान खान, कुरैशी, तो देखो सलमान खान कुरैशी वैसे लाइन से बाहर जा रहा है, लेकिन अपने सेटिंग कर रखी तो ऑटोमेटिक इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी आपको जहां लगता है कि आपको लाइन से बाहर जाएगा और आपकी लिमिट इतनी कि इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो वो बाकी मैटर बाहर चला जाएगा, तो उसको पूरे को श्रिंक टू फिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी अपने पढ़ा ऑप्शन, वो था श्रिंक टू फिट। ठीक है, मैं इसी में बात देता हूँ, श्रिंक टू फिट। ठीक है, और वर्ड रैप, अगर आपको 2 लाइनों में उसको मैटर को एडजस्ट करना है तो वर्ड रैप, ठीक है, या रैप टेक्स्ट, इसमें आपके रैप टेक्स्ट लिखा है इसको, तो रैप टेक्स्ट लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। ठीक है, अब है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, अब जैसे इसी को है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका टाइटल ईएमआई कैलकुलेशन। ठीक है, मान लो कोई भी खाना है, अब अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये गोल सीख वाला ही खाना है, मैंने बहुत बड़ा लिखा, इसको छोटा कर देता हूँ, इस खाने को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऐसे, ऐसे भी छोड़ा। अब देखिए इसको जैसे ही हमने टाइप किया, या कोई भी मैं इसमें भी टाइप करता हूँ, ये ए सी टाइप करता हूँ, तो ये कहाँ टाइप होता है, वो अलाइनमेंट है। जैसे एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था राइट लेफ्ट जस्टिफाई, तो वैसे एक्सेल में भी होता है। अब एमएस वर्ड में तो खाली राइट लेफ्ट जस्टिफाई होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे दो दो होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब देखिए ये यहाँ से चालू हो रहा है, तो आप अलाइनमेंट देखिए कौन सा वाला सिलेक्ट है। आप देखिए ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये अलाइनमेंट ये वाला देता हूँ, तो इधर ही है पहले से। ठीक है, और ये सेंटर में दूंगा तो ये सेंटर से आ जाएगा, और यहाँ से दूंगा राइट से तो राइट से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट है, आप जहाँ से भी देना चाहो। ठीक है, जैसे मैं इसको सेंटर में देता हूँ, ठीक है, इसको इधर दिया हुआ है, इसको मैं मान लो लेफ्ट राइट में दे देता हूँ, ये। अब देखो तीनों के अलाइनमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको भी मैं इधर सेट कर देता हूँ, ये तीनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सेंटर में है, या इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट से, ये सेंटर से, और ये राइट साइड से। अब देखो तीनों के अलाइनमेंट अलग है, ये इधर से चालू हो रहा है, ये बीच में से, और ये इधर से। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसी को कॉपी करके मैं नीचे ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ देखिए
अब दोनों सेम ही है, आपको पता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया कॉपी पेस्ट किया सेम ही है, लेकिन अब ये जो अलाइनमेंट है इसको मैं देता हूँ टॉपर, यानी टॉप से, यानी लाइन से आगे ऊपर चालू होते ही स्टार्ट हो रहा है टॉप से, इसको कर रहा हूँ सेंटर, ये नीचे से है ना बॉटम से, इसको कर रहा हूँ सेंटर, और ये बॉटम से ही है, यहाँ भी बॉटम से ही है। तो देखिए फर्क क्या है, ठीक है। एक तो ये इस टाइप से देखिए, ये वाला ये टॉप पर है यानी लाइन के ऊपर से टच हो रही है, ये बीच में यहाँ से, और ये यहाँ बॉटम में, ठीक है। और यहाँ पे कैसे है, लाइन के स्टार्ट से बीच में से और इधर राइट साइड से, ठीक है। ये आंकड़े हैं, आप देखो मैं इसको बताता हूँ आपको, इसी को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक बार टेबल को छोटा करना आपको बताया मैंने आपको पिछले एपिसोड में। फॉर्मेट पे जाएंगे, इसकी रो हाइट है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, 15 है और मुझे पता है कम ही है, तो मैं इसको 15 की जगह 30 कर देता हूँ, तो ये 30 इसकी रो हाइट होगी, है ना, 30 होगी हाइट, है ना, 30 हाइट होगी। अब यहाँ आंकड़े कहाँ लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हो आप देखिए, अब हर आंकड़ा ये लाइन के ऊपर लिखा हो, नीचे मतलब बॉटम है, इसका जो अलाइनमेंट है बॉटम में, ये देखो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है ना, इनके सबके अलाइनमेंट सेंटर में आवे, सेंटर में, मतलब न तो ऊपर आए लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर लटके, ये बीच में हो, तो ये सेंटर वाला आप देख रहे हो, सेंटर कर दिया, देखो सबका ये सेंटर में आ गया, आ गया सेंटर में, ठीक है। अगर ऊपर करूंगा तो ऐसा आएगा, ऊपर लाइन को स्टार्ट में ऊपर से लटकेंगे इस टाइप से, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो सेंटर में आ गए। अब इस टाइप से देखो, तो ये सभी कैसे आ रहा है, अमाउंट कोई भी होता है तो वो हमेशा राइट से आता है, तो ये राइट साइड से आप छोटा भी करोगे तो ये राइट साइड की तरफ ये दिखेगा आपको, इधर से कोई भी अमाउंट हमेशा इधर से आता है, ये भी इधर से, ये भी इधर से, और ये जो टेक्स्ट है ये आपको लेफ्ट साइड से दिख रहा है, लेफ्ट से। आप चाहते हो ये टेक्स्ट लेफ्ट से नहीं हो, टेक्स्ट सेंटर में हो, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करो पूरे को, तो देखिए ये है तो बॉटम में, लेकिन ये सेंटर में होना चाहिए, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अभी देखो सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया, ये राइट से है, बाकी ये सेंटर से, ठीक है। पर आप चाहते हो ये सेंटर से है, लेकिन ये भी अगर बीच में सेंटर में हो तो देखो मैं 3 लाइनें करके बताता हूँ, ये ऊपर से भी सेंटर, तो देखो ये सेंटर, ये आपको नीचे से दिख रहा है, ये भी नीचे, ये यहाँ से भी सेंटर, ऊपर नीचे दोनों से आप गैप देखिए, ये भी गैप, ये भी बिल्कुल लाइन के ऊपर है। आप चाहो तो पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो, और पूरे को इस टाइप से इस वाले में आप इसको सेंटर कर सकते हो, ये सेंटर में आ गया, तो ये इसकी सेटिंग होती है, ठीक है। अब इसको भी मर्ज करना है, EMI कैलकुलेशन, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर दो और यहाँ से इसको मर्जन सेंटर और ओके कर दो, इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये देखिए इसमें आ रहा है तो इसको बीच में कर देता हूँ, इस टाइप से बड़ा करना है, बड़ा कर दो। यहाँ से कुछ बैकग्राउंड कलर भरना है तो आप भर सकते हो, जैसे पीला कलर भरना है, कुछ भी भरना है। फॉन्ट का कलर व्हाइट करना तो व्हाइट कर दो, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा, ये बोल्ड गहरा थोड़ा बड़ा, इस टाइप से, तो इस टाइप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट है हमारे, ठीक है। फिर है हेडर और फुटर, ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है, ये तो सब एक एक पेज की फाइल है, बाकी कई बार ऐसी फाइलें होती है, तो ये जैसे रिजल्ट है, ये अब मैंने 20 का लिखा है, आपने हो सकता है 50 का लिखा हो सकता है 500 लड़कों का रिजल्ट हो, 1 लाख लड़कों का रिजल्ट हो, तो 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, बहुत सारे पेज प्रिंट होने हैं। तो हर पेज में जो कॉमन लाइन होती है, अगर ऊपर होती है उसको बोलते हैं हेडर, नीचे होती है उसको बोलते हैं फुटर। जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हो, तो उस बुक का जो टाइटल है वो हर पेज पे होता है ना। या कोई भी आपने जैसे गाइड बुक खरीदी होगी, जैसे आपके स्कूलों में पास बुक्स हुआ करती थी, या अभी जैसे 1 वीक सीरीज होती है, तो जो भी 1 वीक सीरीज या पासबुक है, जैसे संजीव पासबुक है, तो हर पेज पे उसके ऊपर लिखा होता है संजीव पासबुक, संजीव पासबुक, वो हर पेज पे छपता है। तो वो जो भी टाइप करने वाला, तो वो उसको टाइप नहीं करते मैनुअली कि हर पेज पे वो टाइप करे, उसको एक बार हेडर में रख दिया जाता है। जैसे आपने इससे पहले MS वर्ड पढ़ा है, तो उसमें भी यही चीज होती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है सभी में, ठीक है। तो वो ऊपर जो कॉमन रहता है हर पेज पे, उसको बोलते हैं हेडर, और नीचे जो कॉमन रहता है हर पेज पे, उसको बोलते हैं फुटर। तो कुछ ऐसे नोट है जो अपन हर पेज पे चाहे तो उसको लगा सकते हैं। अगर वो नोट ऊपर लगता है तो उसको हेडर बोलेंगे, नीचे लगता है तो उसको फुटर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसमें हेडर फुटर करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे अपन, ठीक है, और यहाँ पर है हेडर फुटर। तो ये देखिए मार्कशीट के ऊपर ऊपर जो आएगा वो हेडर है, नीचे आएगा वो फुटर है, ठीक है। अब जैसे या तो मैं स्कूल का नाम लिखा है, मान लो नहीं लिखा हुआ हो, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज इनवाड़ा, ठीक है। या कोई स्कूल कोड लिख देता जो हर पेज पे ऑटोमेटिक आए, तो ये कर दिया, तो ये हर पेज पे ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। और अब फूटर,
इंसर्ट हेडर फुटर, और अब मुझे फुटर में जाना है नीचे। ठीक है, तो जैसे आप हेडर फुटर करोगे यहाँ पे आएगा गो टू फुटर, तो आप यहाँ से फुटर में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मान लो कि पेज नंबर का देना, तो पेज नंबर दे दो। ये नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज है, ठीक है, स्लैश, और अभी ये कौन सा पेज चल रहा है, ये तो ये आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना हेडर फुटर सेट कर दिया। अब आप इसको देखोगे, जैसे आपने ऊपर तक लिया है, प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखो आप इसका, तो देखो वन बाय वन, मतलब कुल एक पेज इसका पहला पेज है, और यहाँ हेडर छुप गया कि अपना मार्जिन करना। मार्जिन चाहे तो देखो, जहाँ प्रिंट प्रीव्यू देखते हो प्रिंट में, तो वहां पर ऐसे दो आइकॉन आते हैं। इस आइकॉन को क्लिक करके मार्जिन को आप चेंज कर सकते हो। ये वाला आइकॉन आप देखिए, ये आ गया। इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, तो आपको हेडर दिख जाएगा। ये देखिए आपको हेडर। ठीक है, तो ये आपका हर पेज पे दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ हर पेज पे कैसे दिखेगा। जैसे ये आपने हेडिंग ले, हम इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, मान लो यही है, मैं कुछ रिजल्ट इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे रोल नंबर की सीरीज है, तो ये मैं और बढ़ा देता हूँ। सॉरी, ऑर्डर चेंज हो गया है। सीरीज पहले कर देता हूँ, ए टू जेड स्मॉल टू लार्ज। अब जैसे 19-20 है, इसको मैं 40 तक कर लेता हूँ। कुछ नाम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, 5 हम 5 कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लिया। इनकी सेल की जो साइज है फिर से कर देता हूँ सेट। ठीक है, अब देखो, अब ये दो पेज बन गए अपने। ठीक है, मैंने इसको साइज थोड़े 5 नाम ऐड करके दो पेज बना दिए। अब आप इसको देखोगे, तो पहला पेज आपको दिख रहा है, इसका हेडर अपने आप दिखेगा। ठीक है, जीएसएस बॉयज, और फुटर दिख रहा है, फुटर दिखेगा 2x2, मतलब दो पेज का ये दूसरा पेज है। पहले पेज में आपको फुटर दिखेगा 2x1। ठीक है, आप फिर से इसका प्रिंट व्यू देखिए, प्रिंट में जाए, और यहाँ पे आप देखो ये मार्जिन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी आपका मार्जिन आप थोड़ा बड़ा ले सकते हो। इससे आपको साफ दिखे ये, तो आप देखो दोनों पेज में आपको दिख रहा है 2x2, 1x1। तो ये देखिए, ये लाइन जो हर एक पेज में आ रही है, ये जो बॉयज पिन वाला लिखा है, ये आपका हेडर तो जहां आपने लिखा है उसी शीट पे आएगा। आपने जो हेडलाइन लिखी है वो हर पेज पे नहीं आएगी, लेकिन जो हेडर लिखा है वो आपका देखो हर पेज पे आ रहा है। तो ये हो गया हेडर, और जो नीचे आता है वो फुटर है। हर पेज पे 3 पेज भी होंगे तो ये ऑटोमेटिक, ये हमने टाइप नहीं करेंगे हमारे पेज, ऐसे 50 पेज भले से होते हैं, तो हर पेज पे ऑटोमेटिक आता जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना हेडर और फुटर। ठीक है, फिर एक होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है वो देखिए आप। जैसे यही लाइन है, हम जैसे ऊपर करेंगे तो देखो हेडलाइन अपने ऊपर चली जाएगी। जो इसके टाइटल है ना, ये ऊपर चले जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ टाइटल को, तो ये ऊपर चले जाते हैं, तो अपने को पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है ना। जैसे अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, 34 32 क्या है, ये मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा सब्जेक्ट है।
पहले हिंदी था, फिर इंग्लिश है, फिर संस्कृत है या विज्ञान है, मुझे पता नहीं चलता कि वो ऊपर चला गया। तो उसको फिक्स रखने के लिए फ्रीज होता है, ठीक है। अब आप यहाँ क्लिक किए, ठीक है, और व्यू में जाइए। व्यू के अंदर ये देखिए फ्रीज, व्यू के अंदर होता है फ्रीज पेन्स, ठीक है। नॉर्मल व्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये कई बार आपको नॉर्मल व्यू में साफ दिखेगा, सही दिखेगा। नॉर्मल व्यू कर दिया मैंने। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नाम भी फिक्स रहे, ठीक है, और मैं यहाँ से फ्रीज करना चाह रहा हूँ, यहाँ से, यानी जो खाना मैंने सेलेक्ट किया ना, उसके ऊपर का भी फिक्स रहेगा, उसके साइड का भी फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए व्यू के अंदर आपको जाना है फ्रीज पेंस में। आप देखिए व्यू के अंदर फ्रीज पेंस, पहला है फ्रीज पेंस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल से ऊपर जा रहा हूँ, तो देखो नाम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन फिक्स रह रही है। यहाँ एक लाइन लगी, अब देखेंगे नाम के आगे एक लाइन लगी, और यहाँ पे भी एक लाइन लगी, ठीक है। जो मैंने सेलेक्ट किया था ना, वहाँ पे एक लाइन लगी। अब जैसे आपको ये ऊपर तो पता चल रहा है कि ऊपर वाला खाना फिक्स रह रहा है, लेकिन नीचे आपको पता नहीं चल रहा है। नीचे मतलब साइड में आपको पता है कि अनुराग मिश्रा है, ये जो नाम वाला खाना भी फिक्स रहेगा। अगर यहाँ बहुत सारे नाम और भी आ जाए तो भी ये फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लो यहाँ डिवीजन तक खत्म हो गया था अपना, बाकी कल्पना करो आगे और भी हो कुछ चीजें, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो किसी लड़के का मोबाइल नंबर भी हो यहाँ पे, मान लो, ठीक है, एड्रेस भी हो, ठीक है, उसका ऐसा नंबर भी हो, कुछ भी रजिस्टर संख्या, उसका ब्लड ग्रुप भी हो, ठीक है। ऐसे खाने और भी है, ठीक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये सारी जानकारी है मान लो अपनी शीट में। मान लो ये अपनी बड़ी शीट है कि आगे से आगे आप बहुत सारी जानकारी एंटर कर सकते हो। मैं इसको ये खाने दे देता हूँ सेल्स, ठीक है। और साथ में जो ऊपर इसके पास ये जो है फिल्टर, इनके फिल्टर नहीं है वो भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इनके भी फिल्टर कहाँ से लगाएंगे, शॉर्ट में जाके फिल्टर एक बार हटाएंगे और दोबारा लगाएंगे। तो ये मैंने फिल्टर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ताकि आपको पता चले कैसे होता है। ये इसकी जो विड्थ है ना, मैं जानबूझ के थोड़ी छोटी कर देता हूँ, 8 की कर देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा बाहर जाएगा, तब आपको देखो जैसे आप इधर जाओगे, देखो नॉर्मल पहले एक बार हटा देता हूँ इसको भी, जो आपको फिल्टर ये सेट कर रखा है, फ्रीज किया उसको मैं हटा देता हूँ, एक बार अनफ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहले प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखिए, तो आपको सॉल्यूशन पता चलेगा कि क्या सॉल्यूशन होता है। अदरवाइज जब प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो सॉल्यूशन का कोई असर नहीं होगा। तो देखिए जनरली अब मेरे को देखता है ये नाम, अदर नेम, ये जो हेडिंग है ये हमको दिख रही है, ठीक है। अब जैसे हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके माउस का जो गोल पहिया वो नीचे करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है क्रिस कुमार। तो ये 56 नंबर कौन से विषय में, वो तो ऊपर चुप गया। 49 कौन से विषय में, वो ऊपर चुप गया। तो ये समस्या आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे ये अनुराग मिश्रा, इसका पूरा मुझे देखना है, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो सब देखना है। तो सबका मुझे ब्लड ग्रुप देखना है। तो मैं इधर की तरफ, देखो ये स्क्रॉल है, आप देखिए प्रोग्राम में ये स्क्रॉल होते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करना तो ये वाला स्क्रॉल आपको दिख रहा है ये साइड में, और नीचे करना तो ये वाला स्क्रॉल, जिससे अपन इधर से उधर जाते हैं। अब मुझे सभी के ब्लड ग्रुप लिखने हैं या देखने हैं, कि जैसे इसका है ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ प्लस, इसका है ए बी, इसका है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ब्लड ग्रुप है। अब ये ए बी किसका है, अब देखो नाम तो चुप गया कि स्क्रीन की साइज फिक्स है, अब नाम दिख नहीं रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इधर से उधर से दो चीजों से कांस्टेंट रहे। इधर मैं क्लिक कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली लाइन फिक्स रहे, और यहाँ नाम और रोल नंबर फिक्स रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जहां पे फिक्स करना है मेरे को, जिसके ऊपर और बाजू में, उधर कर्सर क्लिक कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद व्यू में जाके ये फ्रीज पेन्स कर दिया, तो इधर से ये पेन फिक्स हो जाएगा। देखो क्रॉस लग गया, इधर से इधर, इधर से इधर। अब मैं नीचे से ऊपर भी जाऊंगा, तो देखो ये ऊपर की हेडिंग फिक्स रहेगी, ये नहीं जाएगी ऊपर, देखिए फिक्स रहेगा। नया कोई लड़के का नाम ऐड भी करना है तो मैं ऐड करूंगा, मुझे दिखेगा यहाँ पे फादर नाम डालना है, यहाँ पे हिंदी में नंबर भरना है, इंग्लिश में भरना है, वो सब मुझे कांस्टेंट दिखेगा। तो एक तो ये हो गया इसका। और दूसरा, अब मुझे ब्लड ग्रुप भरना है,
और एक लड़कों की लिस्ट है जो मेडिकल से आई है कि भाई इन सब की ये ब्लड ग्रुप है, हो सकता है चेक करवाया हो, तो उसको इधर से लाऊंगा, तो ये नाम फिक्स रहेगा, नाम इधर नहीं जाएगा। देखो नंबर जा रहे हैं, देखो संस्कृत नंबर बाकी कट गए, बाकी नाम फिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से है। अब यहाँ पे ओ प्लस है, किसका है, तो अनुराग मिश्रा दिख रहा है, इसका ए बी पॉजिटिव, इसका ए बी, ठीक है, इसका और कोई ओ ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से दिखेगा मुझे। तो याद है कि नाम फिक्स रहेगा। आप देखिए संस्कृत साइंस दिख रहा है, वो हिंदी इंग्लिश चला गया। अब इधर से इधर लाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश भी दिखेगा पूरा। अदर नेम भी देखो हट गया था। तो नाम फिक्स है, ताकि नाम से अपन सारी डेटा एंट्री करते हैं, जैसे अपन फ्रीज का उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फ्रीज। ठीक है, अब इस फ्रीज को हम अनफ्रीज करना है, पहले जैसा करना है, तो फ्रीज में अभी हो गया अनफ्रीज, तो इसको ये खुल जाएगा, अब वो चीज नहीं होगा। अब दूसरा फ्रीज में क्या होता है कि फ्रीज टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो फ्रीज हो जाएगी। ऊपर वाली कौन सी, सबसे पहली रो। ठीक है, तो ये पहली रो है, इसको फ्रीज करूंगा तो फ्रीज टॉप रो, तो ऊपर वाली रो देखो। अब देखो, अब खाली स्कूल का नाम रहेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो ये इससे ये होता है। एक और होता है, ठीक है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम मतलब रोल नंबर वाला, ये जो कॉलम ये फ्रीज हो जाएगा। देखो ये करूंगा तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। अब देखो ऊपर से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो रोल नंबर है ना, ये हमको दिखा किसी भी हालत में। अब मैं इधर जाऊंगा तो भी रोल नंबर दिखेगा, नाम नहीं दिखेगा। तो आप किसी भी एंगल से आप जब डेटा ऑफिस में काम करो तो कर सकते हो। तो सबसे बेटर मुझे यही लगा है कि हमको ये वाली हेडिंग भी चाहिए, और यहाँ पे जो है लड़के का नाम तक चाहिए। रोल नंबर से कई बार पता नहीं चलता मेरे को, कि अपने को नाम से फट से दिमाग में आ जाता है कि अनुराग मिश्रा उसका नाम है। तो हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसके लिए इसका इंटरसेक्शन जो है, इधर आप क्लिक करो और फिर उसको फ्रीज पैन में जाके, और ये अनफ्रीज पहले कर दिया मैंने, इधर क्लिक करके इसको फ्रीज कर दो। तो ये दोनों चीज रहेगी, दाम भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, समरी में आपको बता देता हूँ। आपने फाइनेंस का प्रोग्राम पढ़ा, ईएमआई कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल के जरूर देखिएगा। अलग अलग मॉडल, आप 10-15 मॉडल ले लो इधर साइड में, जैसे मैंने 3 मॉडल लिखे हैं। आप 10-15 चीजें अलग अलग देखो, और उनके साल बदल के देखो, तो ईएमआई निकालना आप सीख जाओगे, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से, सामान्य ब्याज से। और आपने पे सेटअप में देखा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। ठीक है, फॉर्मेट सेल करना आपने सीखा, अलाइनमेंट आपने पढ़े। ठीक है, और आपको एक और चीज बताओ, टैक्स डायरेक्शन, वो भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये है, अब मैं आपको एक और अगर नई इसमें कॉलम चाहिए, तो वो कैसे, इसको पहले वापस मर्ज को हटा देता हूँ, ये मर्ज को अनमर्ज कर दिया। और एक और यहाँ पे चाहिए कॉलम। कॉलम मतलब खड़ा खाना, उसको कॉलम बोलते हैं। तो आपको बता था मैंने पिछली बार, इंसर्ट जाके आप कॉलम करेंगे तो कॉलम नया आ जाएगा, ये नया कॉलम आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड में कुछ लिखना चाह रहा हूँ बड़ा सा, तो क्या करूंगा, कैसे करूँ, कई बार देखो साइड में कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, साइड में कुछ लिखने के लिए सबसे पहले इन खानों को मर्ज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ तक जैसे मुझे कुछ लिखना है, तो ये साइड में ऐसे किए मैंने, और यहाँ पे इसको मर्ज करना पड़ेगा। ये मर्ज कर दिया, एक हो गया। ठीक है, ये तोड़ दिया, तो इसको वापस मर्ज कर देता हूँ। चलो, अब लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ दुकान का नाम लिखना है। ठीक है, कुछ भी दुकान का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो सरस्वती ट्रेडर्स है दुकान का नाम। सरस्वती। ये ट्रेडर्स नाम है दुकान का। अब मैं चाहता हूँ दुकान का नाम इस टाइप का तिरछे में आड़े में देखे, तो नाम आ गया। अब इसको ऐसे इस टाइप का मतलब घुमाना है इसका डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन है। अब इसको वर्टिकल करना है, रोटेट करना है, जैसे भी करना है, ऐसे करना, देखो तो ऐसे हो जाएगा। देखो हो गया इस टाइप से। आप इसको उल्टा करना चाहो, तिरछा करना चाहो तो तिरछा भी कर सकते हो ऐसे। अब देखिए तिरछा आपको आ रहा है, आप खाने को छोड़ा करेंगे तो आपको पूरा पूरा दिखेगा साफ साफ ऐसे। देखिए तिरछा हो गया। ठीक है, मैं इसका भी थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, पूरा दिखे एक साथ। ये देखिए ये तिरछा हो गया। अब आपको और कोई इसका डायरेक्शन चेंज करना है, इस टाइप से करना है तो इस टाइप से एंगल हो गया। ठीक है, अब ये नीचे बॉटम में दिख रहा है क्योंकि ये बॉटम में देखिए। अब आप इसको सेंटर में करें, सेंटर में दिखेगा। ठीक है, यहाँ से सेंटर है ये। अब इसको सही डायरेक्शन करना है अपने को, इस टाइप से करना है। देखिए कैसे, तो इस टाइप से आप दिखेगा। अब इसको आप छोटा कर सकते हो, और इसका साइज बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो। दुकान का नाम जैसे आपने इस टाइप से लिख दिया थोड़ा स्टाइल में, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हो। कोई भी है नाम, जैसे ये भी है, अगर इसका खाना बड़ा है, आपको अगर एक जैसे तिरछे एडजस्ट नहीं हो रहा, आप तिरछे भी लिख सकते हो। जैसे तीनों को सेलेक्ट किया इस टाइप से, तो आपको इस टाइप से दिखे तिरछा। ठीक, लेकिन वो सीधा ही सही रहता है। ऐसा कर सकते हो, जैसे एक को लिया,
इस टाइप से। तो ये चीज से आप इसको चाहो तो लिख सकते हो इफेक्ट देने के लिए, बाकी सीधा ज्यादा बेटर है। ठीक, बाकी पूरे कॉलम में तो इस टाइप से आपके ठीक रहता है। तो ये आप इसको ऐसा इफेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। कल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने टाइम में। जो भी 11 बजे वाला स्टूडेंट 11 बजे में आए, 3 बजे वाला 3 बजे आएंगे, और बाकी जिनके जो बैचेज है उसी में आएंगे।